तो यार कैसे हो, सब ठीक है ना। और आंसर जो है वो डिटेल्स में छुपा है। ये लाइन इस मूवी में पता नहीं कितनी बार बोली होगी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर ने, एंड दैट इज ट्रू। अगर आप इस मूवी को कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो फिर मूवी में ऐसे छोटे छोटे हिंट्स है जिससे आपको इस मूवी में आगे और क्या होने वाला है उसके क्लूज मिलते रहेंगे। अब देखो, वो सारी बातें करने से पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दूं कि थिएटर में क्या हुआ। मैं जाके मूवी में बैठा था, 5 मिनट हो गई मूवी चालू किए, और इतने में 15 लोगों का झुंड आया एक साथ। सारे कॉलेज के ही लग रहे थे और उनकी टिकट्स मेरे आगे वाले रोकी ही थी। सबसे पहले तो आते वक्त उनका फ्लैश लाइट आंखों में चुभ रहा था। उसके बाद 10 मिनट तक वो लोग झगड़ा करते बैठे थे कि कौन किधर बैठेगा सामने खड़े होके। और सारे लोग सेटल होने के बाद भी जब मूवी अच्छे से चलने लगी, फिर भी वो लोग बीच बीच में एक दूसरे के फोटो निकाल रहे थे फ्लैश चालू करके। मतलब आप ऐसे मूवी देख रहे हो और बीच में एकदम से फ्लैश आ जाता है तो थोड़ा तो कंसंट्रेशन लूज होता ही है। अब एग्जांपल देने का मतलब ये ना कि लोगों को ये मूवी 2 अलग अलग टाइप की लगने वाली है। वो लोग जो ज्यादा ध्यान नहीं देते मूवी में, बस ऊपर ऊपर से देखते हैं और अपना जो एंटरटेनमेंट खुद करते हैं आपस में बैठ के, उनके लिए ठीक है, बहुत शॉकिंग रहेगा एंडिंग की, यार ये कहाँ से आ गया अचानक से। लेकिन जो लोग मूवी एकदम ध्यान से देख रहे हैं और इस मूवी में जो छोटे छोटे डिटेल्स दिए उन पे फोकस कर रहे हैं ना, उनके लिए ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। सबसे पहली बात तो जो इस टाइप की मूवीज होती है उनमें एक पैटर्न हमको लगभग सिमिलर देखने मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है इस मूवी में, उनकी जब एंट्री होती है स्क्रीन पे तो अपने इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि तापसी पन्नू के कैरेक्टर से वो कभी मिले नहीं होते। और उन दोनों के बीच का जो सिंगल एक पर्सन होता है जो दोनों से कॉन्टेक्टेड रहता है, तो उस टाइम पे प्लेन में बिजी रहता है। मतलब कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को लेके। ऐसा सबसे पहले मुझे लगा जब मैंने वो सीन देखा। तो उसके बाद हम इस मूवी में जो असली किलर है उसकी तलाश कर रहे हैं, और जो पीछे की पूरी जो स्टोरी हुई थी वो तापसी पन्नू हमको सुना रही है, जो कि खुद किलर हो सकती हैं। तो वो जो कहानी सुना रही है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। और अगर आप एकदम ध्यान से सुनोगे ना, तो मूवी में वो सीन आता है जब वो कार को पानी में ढकेल देती है। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बोलती हैं कि उन्होंने पीसीओ से कॉल किया था उनके बॉयफ्रेंड को, जो तापसी पन्नू की कार पहले खराब हुई थी वो खुद लेके आया था उनको पिकअप करने के लिए। तो उसी टाइम पे क्लिक हो जाना चाहिए कि यार वहां पे पीसीओ कहाँ से आ गया, वो तो घना जंगल था। और जब उनका फोन खुद उनके जेब में था तो पीसीओ से कॉल क्यों करेंगी? हाँ, अब मेरे हिसाब से ये कोई गलती नहीं है, जानबूझ के छोटा सा डिटेल डाला हुआ है मूवी में, विच इज गुड। और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर पे सबसे बड़ा शक कब होता है? जब वो तापसी पन्नू को कहता है कि बॉडी का जो लोकेशन है वो मैप में मार्क करो। वो भी इसलिए ताकि तापसी पन्नू का जो बॉयफ्रेंड था उसका खून उस मरे हुए लड़की की माँ ने ही किया ये प्रूफ करने के लिए। अब सबसे पहली बात तो ये कि अगर अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर सच में उनका लॉयर होता और वो उनके साइड से होता, तो सबसे पहले ये लिंक लगाने की कोशिश करता कि तापसी पन्नू का जो बॉयफ्रेंड है उसका एक स्केच भी बनवाया गया था ना पुलिस स्टेशन में, उसका क्या हुआ? जो लड़का पानी में डूब के मर गया तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड के मर्डर में, अगर कुछ लिंक लगाना है तो सबसे बड़ा पॉइंट तो वही था ना। पुलिस के पास उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी था। लड़के के माँ बाप ने खुद वो स्केच बनवाया था, खुद उसको आइडेंटिफाई किया था कि वो उसके घर पे आया था, उसका तो विषय ही नहीं निकाला। मतलब कुछ तो लोचा है। अब देखो एक और छोटा सा फन डिटेल बोलूं, जो स्टोरी हमको मूवी में दिखाई है उस यूनिवर्स में अमिताभ बच्चन है। मूवी में उनका नाम भी लिया है अमिताभ बच्चन करके। तो अगर उनके वर्ल्ड में अमिताभ बच्चन है तो तापसी पन्नू को अमिताभ बच्चन की आवाज पहचान में कैसे नहीं आई? समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब अगर वहां पे कोई अमिताभ बच्चन है और उनका लॉयर थोड़ा अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है, आवाज भी सेम आता है, तो उनको जल्दी से पहचान लेना चाहिए था ना कि ए अमिताभ बच्चन, और सबसे पहले ऑटोग्राफ लेना चाहिए था। क्यों, क्या कहते हो? देखो जोक्स असाइड, और इस मूवी में एक और अच्छी बात क्या है बताऊं? इंटरवल के पहले हमको मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं और जो बेसिक प्लॉट हमको समझना चाहिए वो हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन इंटरवल होने के बाद अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर फिर से सारी डिटेल्स को वापस से रिवाइज करता है। वो एक अच्छा डिटेल लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं मूवीज में, खासकर तो इस टाइप के मूवीज में, उनको उतना ध्यान में नहीं रहा होगा, इसलिए वापस से उन्होंने रिवाइज कर दिया। वो एक डिटेल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इस मूवी में प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ बदला। ये मुझे पॉइंट आउट किया मेरे एक सब्सक्राइबर ने, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, जिसके बाद मैंने सोचा और मुझे लगा कि हाँ ये एक पॉइंट हो सकता है। और अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि किलर कौन है। और तापसी पन्नू ने स्टार्टिंग में जो स्टोरी सुनाई थी पूरी एक्सीडेंट में उस लड़के के बॉडी को ठिकाने लगाने की, वो पूरा रिवर्स में है, ऐसा अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर खुद बोलता है। और एक्सीडेंट होने के बाद तापसी पन्नू ही थी जो अपने बॉयफ्रेंड को मोटिवेट करते हैं कि चलो हमको इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो लड़के का जो फोन था वो तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड के पॉकेट में कैसे आया? क्योंकि उस टाइम पे तो उसकी पूरी फटी पड़ी थी और वो बहुत ज्यादा नर्वस था। ऐसे टाइम पे क्लिक नहीं होता ना। ऐसे टाइम पे अगर वहां पे वो तीसरा ड्राइवर आया रहता और पीछे वाली गाड़ी में फोन बजने के बाद वो लड़का नहीं गया रहता फोन पिकअप करने के लिए, तापसी पन्नू गई होती, क्योंकि सारा रिवर्स कर दिया और उस टाइम पे लड़का थोड़ा शॉक में होगा तो उतना सोच नहीं पा रहा होगा। फिर उसके जेब में फोन कैसे आया? अब अगर आपको लग रहा होगा कि वो कहानी तो तापसी पन्नू ने सुनाई थी, उसके जेब में फोन आता है वगैरह,
और वो झूठ भी हो सकती है। नहीं, वो झूठ नहीं है, क्योंकि फिर बाद में उस लड़के की मम्मी की मुलाकात होती है तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड से, और वो उसके घर जाता है और वो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ रहता है वो असली में हुआ रहता है। तभी तो वो बाद में उस लड़के का स्केच बनवाती है और वो पुलिस स्टेशन में जाता है, और पुलिस स्टेशन तापसी पन्नू को बुलाती है इंक्वायरी करने के लिए कि आपकी गाड़ी कहाँ थी वगैरह, जो है वो आगे का हुआ वो, इसलिए वो हुआ था और उसके जेब में ही फोन था, लेकिन उसके जेब में आया कैसे। अब देखो, अगर आप इन बातों को सीरियसली नहीं लेते और आपको उतना अच्छा पॉइंट नहीं लगा होगा तो आप क्या बोलोगे, अरे हो गया होगा कहीं तो ऐसे बॉडी की लाश वगैरह उठाते। हाँ ठीक है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। मेरे सब्सक्राइबर ने पॉइंट उठाया, मुझे पॉइंट वैलिड लगा, तो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। अब देखो, ये मूवी तो अच्छी थी, कुछ ट्विस्ट थे, अगर आप एकदम ध्यान से देख रहे हो तो कुछ सारे ट्विस्ट उतने सरप्राइज नहीं करेंगे आपको, लेकिन फिर भी मूवी में एक दो ऐसे पॉइंट्स थे जिससे मेरे को ऐसे थोड़ा ऐसे धक्का लगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तापसी पन्नू एक जिंदा लड़के को डक्की में बंद करके पानी के अंदर फेंक देती है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पहले टाइप में से हो जो उतनी सीरियसली नहीं लेते इन मूवीज को, दोस्तों के साथ आए हो देखने के लिए, दूसरों का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो, तो इस मूवी की एंडिंग आपको एकदम से शॉकिंग लगी कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे उतना। लेकिन अगर आप डिटेल में इस मूवी को देख रहे होगे तो फिर आपको पहले से अंदाजा लग गया होगा कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के साथ कुछ तो लोचा है बॉस। और जब वो कहते हैं ना कि मैं मेरी बीवी को फोन करके आता हूँ एंड में, तभी मैंने बोला कि ले तापसी तेरी तो लग गई, गेम डाला है तेरे पे। तो क्या आपने ये मूवी देखी, आपको कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो में जो भी मैंने बोला है आपको उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां करनी होंगी तो भी नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मैंने डिसेबल नहीं करूंगा मैं कमेंट्स। और जैसा कि यूट्यूब के हर एक वीडियो के एंड में बोलते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर बोल दिया ना मैंने, हाँ वो सब कर दो यार, मतलब इतनी मेहनत करके वीडियोस लाता हूं मैं बोलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।